तो योद्धाओं, आज हमारे प्रिपरेशन का 36वां दिन आ चुका है और हम लोग अभी पढ़ रहे थे पेपर 3 पार्ट 2। ये हमारा इस वीक में चल रहा था और आपको मैंने बताया कि इसमें मैं ये बताऊंगा कि इस पेपर को संविधान, लोक प्रशासन, छत्तीसगढ़ के प्रशासन 3 पार्ट आते हैं। इसको कैसे पढ़ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं चर्चा कर सकता हूँ। इसमें संविधान वाला पोर्शन जो है उसमें जो सिलेबस है वो आप देखिए उसको, और प्रतियोगिता सारांश का जो बुक है उससे पढ़ने का प्रयास करिए। इसके हम लोग क्वेश्चन भी बना के लिखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा। इससे क्या होगा, एक कंटेंट आपके पास क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा, तो आपका आंसर राइटिंग भी हो जाएगा और कंटेंट भी तैयार हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन मैं कुछ दिनों बाद आपसे उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। जब हमारा राउंड 2 चलेगा तब उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अभी आप प्रतियोगिता सारांश की बुक से ही भारतीय संविधान को पढ़ने का प्रयास करिए। इसमें आप देखेंगे कि आप जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो इस सेक्शन से संविधान वाले पोर्शन में सिर्फ 10 नंबर से ज़्यादा, 15 नंबर से भी मैक्सिमम, इससे ऊपर का संविधान से प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन वेटेज देखोगे तो बहुत सारा है, तो इतना 15 नंबर के लिए इतना समय वेस्ट करना इस सब्जेक्ट को वर्थ इट नहीं है। तो आप क्या करें, उसकी एक बेसिक ऊपर से अंडरस्टैंडिंग रखें जो कि प्रतियोगिता सारांश में मिल जाती है, तो वो आप रखें। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें। जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेक्शन से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक नहीं बने। जैसे अभी तक नहीं बने हैं आपातकालीन उपबंध, लोक जनहित याचिका और केंद्रीय राज्य प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, ये जो शक्तियों का विभाजन है, इसके ऊपर अभी तक मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं बने हैं। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। तो आप देखें कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर में हमारे सिलेबस संविधान से कौन से क्वेश्चन नहीं बने हैं, उन सिलेबस को पॉइंट आउट करिए और थोड़े से उस पर स्पेशल फोकस करके पढ़ने का प्रयास करिए। इस तरीके से संविधान का पोर्शन को पढ़ेंगे। इसके बाद लोक प्रशासन का जो मैंने आपको नोट्स दिया है मोर देन सफिशिएंट है और व्यवस्थित रूप से लिखने का प्रयास किया है। उसको आप जितने ज़्यादा बार पढ़ सकें उतने बार अच्छा होगा। तो जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे धीरे धीरे वो आपको याद होता जाएगा। 5 बार तक पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी हवा नहीं लगेगा। जब 10-20 बार पढ़ेंगे, 15 बार पढ़ेंगे, तब जाके आपको उसमें कुछ आपको पकड़ पता चलेगा। इसके बाद पार्ट 3 उसमें छत्तीसगढ़ का प्रशासन आता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम लोग प्रीलिम्स में हरिराम पटेल सर की विशिष्ट अध्ययन वाला जो बुक पढ़ते हैं, उस बुक में छत्तीसगढ़ का प्रशासन नामक एक टॉपिक आता है जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन जो प्रीलिम्स में आपने पढ़ रखा है, उसी बुक को उठाइए और उसी बुक में जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन वाला टॉपिक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 500 पेज के आसपास होगा, 500 पेज नंबर के आसपास ही होगा। तो आप वहाँ पे देखिए, उसको पढ़ने का प्रयास करिए। इस तरीके से पेपर 3 पार्ट 2 का 50 नंबर का कवर आपका होगा। तो आप सिलेबस इसमें बहुत बड़ा है लेकिन मार्क्स इसमें बहुत 15-50 नंबर के ही हैं और 100% भी अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा इसमें नहीं मिलता है। तो ये उतना ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत मेहनती सब्जेक्ट है। तो आप इसको जैसे मैंने बताया ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए और उस तरीके से सिलेबस को पार्ट करके पढ़िए। प्रतियोगिता सारांश इसकी बुक अच्छी है, उसमें ही पढ़िए। और जो मैंने लोक प्रशासन का नोट्स दिया है वो, और जैसे मैंने छत्तीसगढ़ का प्रशासन के लिए हरिराम पटेल सर की बुक बताई, वो पढ़ने का प्रयास करिए। तो ये आज आपका 36वें दिन का टारगेट रहेगा। और इसके अलावा जो हमारा मैथ्स का टॉपिक चल रहा था वो पढ़िए और हिंदी भी कंटिन्यू रखिए। और आज हमारा होली के पहले का आखिरी दिन होगा। इसके बाद मैं 2 दिन की ऑफ दूंगा। 25-26 हमारा कोई टारगेट नहीं आएगा। तो जो हमारे साथ बने हुए हैं वो क्या करें, जिनका जो टॉपिक छूटा हुआ है, किसी का मैथ्स छूटा हुआ है, किसी का कुछ और छूटा हुआ है, तो वो इस 2 दिन को यूटिलाइज़ करेंगे बहुत अच्छे से और होली खेलिए। होली खुशियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार है, बहुत अच्छा लगता है, मुझको भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से, बहुत बहुत होली। तो होली तो खेलिए ही, लेकिन जो भी समय आपका बचता है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। प्रीलिम्स आपका निकल रखा है, ये 2 दिन कम नहीं होता है, 2 दिन की मेहनत ही आपको बहुत आगे लेके जाएगी। तो आप इस तरीके से
जो भी पेंडिंग वर्क है वो भी कंप्लीट करिए। 27 तारीख से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग फिर नए टारगेट को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज के लिए मेरा इतना ही संदेश है। फिर मिलेंगे नए टारगेट के साथ। आप सभी को हैप्पी होली। थैंक यू।